तो स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग पिछला क्लास में फंक्शन के बारे में पढ़े थे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक तरह का रिलेशन है सेट ए से बी में। लेकिन कैसा रिलेशन है कि सेट ए का सारा एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, किसमें? तो सेट बी में। तो देखिए, तो सेट ए का सारा एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, किसमें? बी में। तो हम लोग सिंपल सा देखे थे कि सेट ए का सारा एलिमेंट जो है रिलेशन में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन था। और क्या था कि कोई भी सेट ए का एक एलिमेंट का दो रिलेशन नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए कि ये दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 2 3 4 5 है। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है। तो ये जो है फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए जो 2 दिख रहा है, 2 का दो इमेज है, एक 3 है और एक 5 है। लेकिन फंक्शन क्या होता है कि यूनिक इमेज रहना चाहिए, एक ही इमेज होना चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। जैसे देखिए, ये मान लीजिए 1 2 3 है, 2 3 4 है, 1 का मान लीजिए 3 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 4 के साथ। देखिए एक एलिमेंट का एक ही इमेज है कि नहीं? कुछ इस तरह से भी एग्जांपल हम लोग लिए थे। मान लीजिए यहाँ पे सेट ए है और ये सेट बी है, ये 1 2 3 है, यहाँ पे है 4 5, एक का 4 के साथ है, 2 का 5 के साथ है और 3 का 5 के साथ है। ये भी एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए सब एलिमेंट का एक इमेज है, नंबर ऑफ इमेज जो है वो एक है। यहां सिंपल देखना है कि एक का जो रिलेशन है 4 के साथ है, 2 का रिलेशन 5 के साथ है, 3 का रिलेशन 5 के साथ है। यानी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट का सिंगल इमेज है कि नहीं? तो यहां पे मान लीजिए कोई फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मान लीजिए y, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x का स्क्वायर। तो यहां पे इसका मतलब ये होता है कि x का वैल्यू, ये फंक्शन ऑफ x है, x के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए x का वैल्यू अगर 2 रखें हम लोग, तो फंक्शन ऑफ x क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर मतलब 4। अगर मान लीजिए x का वैल्यू -3 रखें, तो फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो -3 का स्क्वायर यानी कि 9। समझ में आ गया? मान लीजिए कोई एक फंक्शन डिफाइंड है इस तरह, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4। कोई एक फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x माइनस 4। तो अगर x का वैल्यू 5 रहे, अगर हम x का वैल्यू 5 रखते हैं, तो x का वैल्यू 5 रखने पे ये फंक्शन क्या आएगा? फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या आएगा? तो आएगा x माइनस 4 मतलब 5 माइनस 4 मतलब 1। अगर x का वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं, तो 2 रखने पे इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए फंक्शन ऑफ x जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या? देखिए x माइनस 4 मतलब 2 माइनस 4 मतलब -2। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे x का वैल्यू हम लोग रखेंगे, फंक्शन का वैल्यू उस तरह से चेंज होते जाएगा, है कि नहीं? अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहां पे दिया हुआ है, लेट f be a function defined by function of x equal to 2x minus 3, function of x equal to 2x minus 3, find number 1 function of 2, number 2 function of -3, number 3 function of 4। तो मान लीजिए ये सब वैल्यू निकालना है। देखिए फंक्शन ऑफ x का वैल्यू दे रखा है 2x माइनस 3, यानी कि
अगर यहाँ पे x है तो 2x माइनस 3। अगर देखिए फंक्शन कभी भी अगर डिफाइन किया हुआ रहता है कोई फंक्शन, तो उसका मतलब सबसे पहले हमें समझना है कि क्या है। अगर कोई फंक्शन है दिया हुआ, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3, सबसे आसान भाषा में समझना है, अगर कोई फंक्शन डिफाइंड है 2x माइनस 3, कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे x है तो 2x माइनस 3। अगर मान लीजिए यहाँ पे y रहता तो क्या होता, 2y माइनस 3। अगर यहाँ पे a रहता तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2a माइनस 3। अगर यहाँ पे पेन रहता तो क्या होगा, 2 इंटू पेन माइनस 3। समझ में आ गया। मतलब अगर कोई फंक्शन डिफाइन है 2x माइनस 3, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3, तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे वही वैल्यू आएगा। यहाँ अगर आम है तो 2 इंटू आम इंटू माइनस 3 है कि नहीं। तो ये फंक्शन एक डिफाइन किया हुआ है, दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो क्या होगा, 2 से गुना होके माइनस 3 होगा। समझ में आ गया। तो अब देखिए ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, फंक्शन सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3। नंबर 1 पूछ रहा है फंक्शन ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर यहाँ x है तो 2 को x से गुना किए, अगर यहाँ 2 है तो 2 को 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, बोले 4 माइनस 3 मतलब 1। तो फंक्शन ऑफ 2 का वैल्यू क्या आया, 1 आया। मतलब 2 लेने पे क्या आया, 1 आया, है कि नहीं। यहां पे देखिए अगर फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दे रखा है 2x माइनस 3, तो फंक्शन ऑफ माइनस 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 2 इंटू माइनस 3 मतलब माइनस 6 माइनस 3 मतलब माइनस 9। मतलब माइनस 3 रखने पे वैल्यू जो आ रहा है क्या आ रहा है, माइनस 9, है कि नहीं। माइनस 3 का फंक्शन जो है वो क्या आ रहा है, माइनस 9। यहां देखिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू दिया है 2x माइनस 3। अगर हम फंक्शन ऑफ 4 निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 माइनस 3 मतलब 8 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा, 5। यानी कि 4 रखने पे वैल्यू क्या आया, तो 5 आया। समझ में आ गया। तो इस तरह से अगर कभी कोई क्वेश्चन दिया हुआ रहे, कोई फंक्शन दिया हुआ रहे, तो हमें उस अनुसार कोई वैल्यू निकालना रहे तो हम आसानी से सिर्फ उस वैल्यू को पुट कर देंगे, आसानी से वो निकल आएगा, है कि नहीं। लिखिए एक और क्वेश्चन इस तरह लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 3 फाइंड द वैल्यू f5 माइनस f1 डिवाइड 5 माइनस 1। एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन को डिफाइन किया गया है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x का क्यूब। मतलब यहाँ x है तो x का क्यूब लेंगे, यहाँ y रहता तो y का क्यूब करते, यहाँ b रहता तो b का क्यूब करते, यहाँ 1 रहेगा तो 1 का क्यूब करेंगे, यहाँ 5 रहेगा तो 5 का क्यूब करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, क्या दिया है, x टू द पावर 3। हमें सबसे पहले फंक्शन ऑफ 5 निकालना है, क्या हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 मतलब 125। फिर हमें फंक्शन ऑफ 1 निकालना है, फंक्शन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 टू द पावर 3 मतलब 1। अब जो क्वेश्चन में दे रखा है ये वैल्यू हमें निकालना है। फंक्शन ऑफ 5 हम लोग निकाल चुके हैं, कितना, तो 125 माइनस फंक्शन ऑफ 1 निकाल चुके हैं, कितना, 1 डिवाइड क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1। अब ऊपर जो वैल्यू होगा 124 होगा और नीचे 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 होगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 31। समझ में आ गया। तो अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो हम लोग वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं, जो भी निकालना रहे। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगर आपसे पूछा जाए x फंक्शन ऑफ माइनस 2 क्या होगा,
तो हम लोग क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर अगर यहाँ पे दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर पूछा जाए फंक्शन ऑफ -2 क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ -2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्योंकि x है तो x का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, तो जब यहाँ -2 है तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, तो 12। समझ में आ गया। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू रहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। यहां पे एक फंक्शन दिया हुआ, फंक्शन इक्वल टू 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 4 2 3 4। मान लीजिए दिया हुआ, पूछ रहा है क्या ये एक रिलेशन दिया हुआ इस तरह से, तो पूछ रहा है क्या ये फंक्शन है, f जो है फंक्शन है। तो हम इस तरह से इसका डायग्राम बना के देखते हैं। तो क्या क्या एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट जो दिख रहा है हमें 2 3 4 दिख रहा है, 2 3 4 दिख रहा है। सेकेंड एलिमेंट 1 2 3 4 दिख रहा है, 1 2 3 4 दिख रहा है। अब देखिए 2 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 2 का रिलेशन 4 के साथ है, फिर 3 का रिलेशन 1 के साथ है, 4 का रिलेशन 2 के साथ है, और फिर 3 का रिलेशन 4 के साथ है। तो देखिए एक ही एलिमेंट का, यहां पे देखिए ये जो 2 दिख रहा है, 2 का एक से ज्यादा इमेज है, 3 का भी एक से ज्यादा इमेज है। तो सेट ए के कोई भी एलिमेंट का अगर एक से ज्यादा इमेज रहे तो वो जो है वो फंक्शन नहीं होता है। तो हम लोग लिखेंगे नॉट ए फंक्शन, ये जो है फंक्शन नहीं है। फंक्शन कब होता है, जब सेट ए के सारे एलिमेंट का नंबर ऑफ इमेज जो है वो एक रहे। समझ में आ गया। लिखिए अलग तरह का क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं यहां पे। देखिए अगला चीज जो है वो क्या है, ऑपरेशंस ऑन फंक्शन। इसमें क्या है कि कोई भी दो फंक्शन को हम लोग जोड़ सकते हैं, कोई भी दो फंक्शन को हम लोग घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, मान लीजिए कोई x सेट है और वो जो है सबसेट है किसका, r का, r फॉर रियल नंबर, r फॉर रियल नंबर। x कोई सेट है, r कोई दूसरा सेट है, r और x जो है वो सबसेट है किसका, तो r का। तो मान लेते हैं एक फंक्शन है, एक फंक्शन f है, किससे किसमें, तो x से r में, और एक फंक्शन g है सेम डोमेन रेंज में, x से r में। एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है। x कहां से कहां है, x से r में, और g कहां से, x से r में। तब जब हम लोग फंक्शन को जोड़ेंगे, तो दोनों फंक्शन को जोड़ेंगे तो वो दोनों फंक्शन का जोड़ भी किसमें होगा, x से r में होगा। दोनों का घटाव भी क्या होगा, x से r में होगा। दोनों का गुना भी कहां होगा, x से r में होगा। दोनों का डिवाइड भी क्या होगा, x से r में होगा। मान लीजिए कोई दो सेट है और दोनों सेट कोई दो फंक्शन है, एक फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है। f जो है वो x से r में है, g भी जो है वो x से r में है। उस केस में जब हम लोग दोनों फंक्शन को जोड़ेंगे तो उसका जोड़ भी x से r में ही आएगा, घटाव भी x से r में ही आएगा, गुना भी x से r में आएगा, और डिवाइड भी x से r में आएगा। जब हम लोग दोनों को जोड़ेंगे f प्लस जी एक्स, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x प्लस जी एक्स। अगर हम लोग घटा करेंगे f माइनस जी इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x माइनस जी एक्स। और x का वैल्यू कहां से लेना है, तो फर्स्ट सेट से। जब हम लोग गुना करेंगे f इंटू जी इंटू एक्स, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x इंटू जी एक्स। लेकिन
जब हम लोग डिवाइड करेंगे f और g का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा फंक्शन ऑफ x डिवाइड gx, लेकिन x का वैल्यू सिर्फ वही लेना है जिसमें gx जो है 0 के बराबर नहीं आए। अगर gx 0 के बराबर आ जाएगा तो ये फंक्शन कभी डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि नीचे 0 आ जाने पे वैल्यू जो है इंफिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है कि नहीं। तो हमें ये ध्यान रखना है जब डिवाइड के केस में सारा वैल्यू x का सारा वैल्यू लेंगे, सिर्फ किसे छोड़कर, तो वो वैल्यू हम लोग छोड़ देंगे जिसमें gx 0 के बराबर आ जाए, उसे हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। यानी कि gx नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वही सब वैल्यू हम लोग लेंगे। तो कोई भी दो फंक्शन को जोड़ेंगे, दो फंक्शन को घटाएंगे, गुना करेंगे, डिवाइड करेंगे, अगर दोनों फंक्शन सेम सेट में रहे, जैसे एक फंक्शन f है x से r में है, दूसरा फंक्शन g है x से r में है, तो उसका जोड़ भी x से r में होगा, उसका घटाव भी x से r में होगा, उसका गुना भी x से r में होगा, उसका डिवाइड भी x से r में ही होगा। कोई दिक्कत? तो लिखिए, इससे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे दिया हुआ एक क्वेश्चन है, लेट फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 बी टू रियल फंक्शन, देन फाइंड f प्लस gx, f माइनस gx, f इंटू gx एंड f डिवाइड gx। तो सबसे पहले एक यहाँ नया टर्म आया, वो क्या आया? रियल फंक्शन। वो क्या आया? रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन किसे कहते हैं उसे आप समझ लीजिए पहले। रियल फंक्शन किसे कहते हैं? ए फंक्शन f such that a to b, एक फंक्शन f है a से b में, is called a real value function if a and b are both subset of R। मान लीजिए कोई एक फंक्शन है f a से b में, तो ये फंक्शन जो है वो रियल वैल्यू फंक्शन तब का लाएगा जब a और b दोनों जो है सबसेट होगा किसका? R का। R मतलब रियल नंबर का, R मतलब रियल नंबर का। हम लोग नंबर जब पढ़ रहे थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़े थे। तो रियल वैल्यू फंक्शन किसे कहते हैं? जब कोई फंक्शन a से b में कोई फंक्शन है दिया हुआ और a और b जो है सबसेट है किसका? R का। R फॉर रियल नंबर का, तो उसे कहा जाता है रियल वैल्यू फंक्शन। समझ में आ गया? तो सिंपल सा हमें ध्यान रखना है कि जो a और b जो है, a और b का एलिमेंट जो है वो रियल नंबर से अगर है तो रियल वैल्यू फंक्शन है, अदरवाइज वो रियल वैल्यू फंक्शन नहीं है। समझ में आ गया? तो क्या है, अगर कोई फंक्शन a से b में है तो a और जो सेट a और सेट b है ये सबसेट होगा किसका? तो रियल नंबर का। सबसेट मतलब रियल नंबर से a का एलिमेंट a, सेट a जो होगा वो सबसेट होगा रियल नंबर का, सेट b भी जो है वो सबसेट होगा किसका? तो रियल नंबर का। अगर कोई फंक्शन f a से b में है तो सेट a और सेट b दोनों जो है वो सबसेट होगा किसका? तो रियल नंबर का। उस केस में ये फंक्शन जो क्या कहलाता है? रियल वैल्यू फंक्शन। तो यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है fx x स्क्वायर और दूसरा फंक्शन gx दे रखा है 3x प्लस 2, और दोनों क्या है? रियल फंक्शन है। तो हमें निकालना है f प्लस g इंटू एक्स, f माइनस g इंटू एक्स, f इंटू g इंटू एक्स और f डिवाइड g इंटू एक्स। अब देखिए एक एक करके हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए ये f प्लस g इंटू एक्स जब हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? fx प्लस gx। तो क्या हो जाएगा? बोलिए fx का वैल्यू x स्क्वायर है और gx का वैल्यू क्या है? 3x प्लस 2। हो गया एक सॉल्यूशन। दूसरा देखिए, दूसरा जब हम लोग लेंगे f माइनस g इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा? fx माइनस gx। उस केस में fx जो है वो क्या दिया है? x स्क्वायर माइनस gx का वैल्यू क्या दिया है? तो 3x प्लस 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। समझ में आ गया? तीसरा देखिए, जब हम लोग f इंटू जी इंटू एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा इंटू
gx हो जाएगा। fx का वैल्यू x स्क्वायर है और gx का वैल्यू 2x प्लस 3 है, ओह सॉरी 3x प्लस 2 है। gx का वैल्यू क्या है 3x प्लस 2 है। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है। जब x स्क्वायर को 3x से गुना करेंगे तो 3x क्यूब होगा, प्लस x स्क्वायर को 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर होगा। हो गया आंसर, समझ में आ गया। नंबर 4, ये क्या दिया है f डिवाइड g इंटू x, तो क्या हो जाएगा fx हो जाएगा डिवाइड gx हो जाएगा। fx का वैल्यू x स्क्वायर है और gx का वैल्यू 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2 है। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि x का वैल्यू वो नहीं लेना है जहां पे gx जो है 0 आ जाए। तो देखिए gx जो है वो 0 कौन सा वैल्यू पे आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे रफ कर दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हुआ है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, अगर हम x का वैल्यू -2/3 रखें, x का वैल्यू क्या रखें -2/3, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -2/3 प्लस 2, ये कट जाएगा, होगा -2 प्लस 2 और ये क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। कहने का मतलब है x का सारा वैल्यू लेंगे, सिर्फ इसे नहीं लेंगे, क्योंकि ये लेने पे ये जो नीचे वाला वैल्यू आ रहा है 3x प्लस 2 वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसीलिए हम लोग x का सारा वैल्यू लेंगे, सिर्फ क्या नहीं लेंगे तो -2/3 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग लिख देंगे नीचे कि x जो है वो किसके बराबर सिर्फ नहीं होगा, तो -2/3 के बराबर नहीं होगा, बाकी हम लोग कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। समझ में आ गया। लिखिए एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं। देखिए यहां पे भी दिया हुआ है एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, दूसरा फंक्शन gx है 2x माइनस 3, और दोनों जो है वो रियल फंक्शन है। तो हमें f प्लस g इंटू एक्स निकालना है, f माइनस g इंटू एक्स निकालना है, f इंटू g इंटू एक्स निकालना है, f डिवाइड g इंटू एक्स निकालना है। तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 हम लोग क्या निकाल रहे हैं, f प्लस g इंटू एक्स, क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, मतलब f क्या करना है fx प्लस gx। अब यहाँ पे देखिए fx का वैल्यू क्या है x प्लस 1 है, प्लस gx का वैल्यू क्या है तो 2x माइनस 3 है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x और 2x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये प्लस 1 ये माइनस 3 है, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ में आ गया। दूसरा देखिए, जब हम लोग दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा fx माइनस gx हो जाएगा, यानी कि fx का वैल्यू है x प्लस 1 माइनस gx का वैल्यू है 2x माइनस 3। सॉल्व कीजिए इसे, x प्लस 1 माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3, इसे सॉल्व करेंगे x है माइनस 2x है, क्या होगा माइनस x होगा, ये 1 है प्लस 3 है, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। दूसरा देखिए, जब हम लोग f इंटू जी इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा fx इंटू जी एक्स। fx का वैल्यू क्या है x प्लस 1, gx का वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। सॉल्व करेंगे, x को 2x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस 1 को 2x से गुना करेंगे 2x, x को -3 से गुना करेंगे -3x, और 1 को -3 से गुना करेंगे -3। सॉल्व कीजिए तो 2x स्क्वायर 2x माइनस 3x क्या होगा -x माइनस 3। समझ में आ गया। लास्ट देखिए, f डिवाइड g इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा fx डिवाइड gx। यहां पे देखिए जब हम लोग fx की बात करते हैं तो क्या आ जा रहा है 2x माइनस fx की बात करते हैं तो क्या आ जा रहा है x प्लस 1 डिवाइड gx की वैल्यू क्या है तो 2x माइनस 3। अब यहाँ पे देखना है हमें वो वैल्यू नहीं लेना है जिसमें जो है ये नीचे वाला वैल्यू जो है वो 0 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा,
ये क्या है 2x माइनस 3 है। अगर यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग 3/2 लेते हैं, x का वैल्यू क्या लेते हैं 3/2, देखिए रख के 2 इंटू 3/2 माइनस 3, 2 2 कट जाएगा, 3 माइनस 3 यानी कि 0। तो 3/2 लेने पे वैल्यू जो है वो 0 आ रहा है, मतलब x का सारा वैल्यू लेंगे, सिर्फ क्या नहीं लेंगे तो 2/3 नहीं लेंगे। समझ में आ गया? तो ये था फंक्शन का कुछ बेसिक कंसेप्ट और फंक्शन का ऑपरेशन। तो ये सब हम लोग सीखे। अगला क्लास में जो है हम लोग को कुछ डेफिनेट फंक्शन दिया हुआ रहेगा, उसको हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।